एक आम आदमी का बेटा, कहते हैं ना, एक आम आदमी सोता हुआ शेर है, जाग जाएगा ना तो चीर फाड़ देगा एकदम। बीजेपी के एक बुजुर्ग नेता है, अनाप शनाप जाके गाँव गाँव हमारे बारे में अफवाह फैला रहे कि कैसे भी इसको रोक ले। तो उनको तो ऑफर मिला है कि कथी तो बना देंगे, बेटा के टिकट दे देंगे। तो उसके लालच में नीलाभ कुमार 32 साल के नौजवान, एक ब्रह्मर्षि का नौजवान अपनी मेहनत से आगे बढ़ा, तो उसका राजनीतिक हत्या करने के लिए, अब मेरा राजनीतिक हत्या करेंगे तब ना उनका बाल बच्चा खुद आगे बढ़ेंगे। तो उनको पता नहीं कि एक नीलाभ कुमार कैसे आगे बढ़ जाएगा, एक आम आदमी का बेटा। तो बीजेपी के उम्मीदवार तो अनाप शनाप बोलते हैं, आप नौजवान भाइयों को आपने सुना भी होगा। उन्होंने क्या बोला था, अरे ये तो 2 लौंडा छोंडा लेके घूमता है। तो इसी लौंडा छोंडा ने आपको पानी पिला के रखा हुआ है, यही लौंडा छोंडा सब जवान युवा नेताओं से वही जो है सो जलेंगे और विरोध करेंगे। जो ये बुजुर्ग नेता हैं जो जवानी से झंडा ढोते रह गए, उनको कभी टिकट वो पार्टी नहीं मिला, टिकट मिला कभी नहीं ना, तो उनको पच नहीं रहा है। एक तरफ उनका शेर भाई है जो उनके अधिकार के लिए लड़ता है, उनके अगले पीढ़ी के लिए लड़ता है। दूसरे तरफ वही घिसे पिटे फूके हुए कारतूस नेता है जिनको कुढ़न्नी ने मौका दिया हुआ है। जहां तक मैं नहीं पहुंच पाया हूं, उन सभी से मैं हाथ जोड़ के मैं माफी मांगता हूं कि बहुत आपके बेटे, आपके भाई नीलाभ कुमार के पास बहुत कम वक्त था, पाना मुमकिन नहीं हो पाया। इसके लिए मैं पुनः आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। शेर भाई, आपका शेर बेटा, सामने में 2 विपक्षी पार्टियां, 150 से ऊपर विधायक, मंत्री सब लोग उतरे हुए थे अलग अलग पंचायतों में। हर पंचायत में लगातार देखिए तो कोई ना कोई विधायक और मंत्री उतरे हुए थे, और अकेले डटकर आपका बेटा, आपका भाई सबसे मुकाबला कर रहा था। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जो पिछले कई उपचुनाव में कहीं सम्मेलन करने नहीं गए या रैली रोड शो करने गए नहीं, लेकिन कुढ़न्नी में उतर गए। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके बेटे, आपके भाई नीलाभ कुमार ने अकेले टक्कर दिया है इन दोनों विपक्षी पार्टियों को, और मजबूती से लड़ाई भी लड़ी है, जिसका परिणाम है कि कुढ़न्नी विधानसभा क्षेत्र के 39 पंचायत से आपके बेटे, आपके भाई को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। उन सभी भाइयों का भी जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर एक नए कुढ़न्नी, युवा कुढ़न्नी के निर्माण के लिए नीलाभ कुमार का समर्थन जिन्होंने किया है। आपका भाई नीलाभ कुमार जितना मेहनत कर सकता था वो अपने काबिलियत और अपने क्षमता से 10 गुना नहीं 20 गुना अधिक मेहनत करके प्रयास किया है। युवाओं के कारण ही घर का विकास होता है, पंचायत का विकास होता है। आप उसको लौंडा छोंडा करके आप बेइज्जत करिएगा। नौजवान ही काम आते हैं रोड शो में, आपके रैली या रोड शो का शोभा हम यही नौजवान भाई बढ़ाते हैं, और उनको आप कह रहे हैं लौंडा छोंडा। तो ये जो है कुढ़न्नी का नौजवान नहीं सहेगा। कुढ़न्नी का एक इतिहास भी है, कुढ़न्नी जो है रिजेक्टेड आइटम एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मेरे साथ सामने जो 2 विपक्षी पार्टियां हैं वो रिजेक्टेड उम्मीदवार हैं। तो आप सभी के समक्ष रखता हूं, आज तो प्रचार का अंतिम दिन था। आप सभी जानते हैं कि चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था, और काफी कम वक्त इस बार मुझे मिला भी है। मुझे लगता है कि 2 हफ्ते के आसपास वक्त मिला है, जिसमें 3.25 लाख वोटर हैं और 39 पंचायत हैं और 200 से ऊपर गांव हैं। अब समझ सकते हैं कि जहां पे 320 बूथ हो और 3.25 लाख वोटर हो, तो इतने 10-15 दिन के वक्त में सभी तक हर मतलब कहते हैं ना 3.25 लाख लोगों तक पहुंचना नामुमकिन के समान था। फिर भी ये आपका भाई जितना प्रयास हो पाया मेरे से अपना 500% देकर आप सभी के बीच पहुंचने का प्रयास किया है। और जहां तक मैं नहीं पहुंच पाया हूं, उन सभी से मैं हाथ जोड़ के मैं माफी मांगता हूं कि बहुत आपके बेटे, आपके भाई नीलाभ कुमार के पास बहुत कम वक्त था, बहुत कम वक्त मुझे मिला था, तो हर जगह पहुंच पाना मुमकिन नहीं हो पाया। इसके लिए मैं पुनः आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, और माफी मांगता हूं और एक अपील भी आपसे करता हूं हाथ जोड़ के, और मेरी इस मजबूरी को भी आप सभी समझेंगे। अब आपका भाई तो अकेले घूम रहा था, अकेले आपका शेर भाई, आपका शेर बेटा, सामने में 2 विपक्षी पार्टियां,
150 से ऊपर विधायक मंत्री सब लोग उतरे हुए थे अलग अलग पंचायतों में। हर पंचायत में लगातार देखिए तो कोई ना कोई विधायक और मंत्री उतरे हुए थे और अकेले डट कर आपका बेटा आपका भाई सबसे मुकाबला कर रहा था, सबसे। दूसरा सबसे अहम बात कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जो पिछले कई उपचुनाव में कहीं सम्मेलन करने नहीं गए या रैली रोड शो करने गए नहीं, लेकिन कुढ़न्नी में उतर गए। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके बेटे आपके भाई नीलाभ कुमार ने अकेले टक्कर दिया है इन दोनों विपक्षी पार्टियों को और मजबूती से लड़ाई भी लड़ी है, जिसका परिणाम है कि कुढ़न्नी विधानसभा क्षेत्र के 39 पंचायत से आपके बेटे आपके भाई को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है, मिला भी है। और मैं शुक्रगुजार हूं उन सभी भाइयों का भी जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर एक नए कुढ़न्नी, एक युवा कुढ़न्नी के निर्माण के लिए नीलाभ कुमार का समर्थन जिन्होंने किया है, जिसमें सभी समाज, सभी वर्ग, सभी धर्म के नौजवानों ने साथ दिया है। मैं तो कहूंगा कि अन्य अन्य सभी पार्टी के भी नौजवानों ने मुझे मेरा साथ दिया है और पुरजोर समर्थन भी दिया है। मुझे ये आशा नहीं था कि आप सभी मेरे नौजवान भाई मुझे इतना समर्थन, इतना प्यार आप सभी देंगे। अब आते हैं मुद्दे पर। अब प्रचार प्रसार तो खत्म हो गया। आपका बेटा आपका भाई नीलाभ कुमार जितना मेहनत कर सकता था वो अपने काबिलियत और अपने क्षमता से 10 गुना नहीं 20 गुना अधिक मेहनत करके प्रयास किया है। अब आप सभी का समय है अपने भाई को देखने का। 2 दिन का मुझे लगता है आज कल परसों कुढ़न्नी विधानसभा में वोटिंग है। मैं आप सभी नौजवान भाइयों से अपील करना चाहता हूं जो भी मुझे सुन रहे हैं, ये लड़ाई मैं खुद के लिए नहीं लड़ रहा, ये लड़ाई आपके आने वाली पीढ़ी के लड़ रहा हूं। तो आप सभी से ये अपील करता हूं कि आप सभी मेरा अगले 2 दिन साथ दें। अब डोर टू डोर तो प्रचार हो नहीं सकता है, तो आप सभी एक बार प्रयास करिए। हम अधिक से अधिक लोगों को हमें जोड़ना है, उनसे बात करिए। जो भूले भटके नौजवान भाई जो भटक गए हैं उनको समझाना है, उनको समझाना है कि उनके सामने सिर्फ 2 विकल्प है, उनके सामने सिर्फ 2 विकल्प है। एक तरफ उनका शेर भाई है जो उनके अधिकार के लिए लड़ता है, उनके अगले पीढ़ी के लिए लड़ता है। दूसरे तरफ वही घिसे पिटे फूके हुए कारतूस नेता है जिनको कुढ़न्नी ने मौका दिया हुआ है। एक तरफ हमारे अब 2 उम्मीदवार है, 2 विपक्षी, एक बीजेपी से उम्मीदवार है और दूसरा आपको जेडीयू से उम्मीदवार है। तो बीजेपी के उम्मीदवार तो अनाप शनाप बोलते हैं, आप नौजवान भाइयों को आपने सुना भी होगा। उन्होंने क्या बोला था, अरे ये तो 2 लौंडा छोंडा लेके घूमता है। तो इसी लौंडा छोंडा ने आपको पानी पिला के रखा हुआ है, यही लौंडा छोंडा सब। लौंडा छोंडा बोलिएगा आप नौजवान जो किसी भी देश, किसी राज्य, किसी देश, किसी गांव के विकास के कारक होते हैं। युवाओं के कारण ही घर का विकास होता है, पंचायत का विकास होता है। आप उसको लौंडा छोंडा करके आप बेइज्जत करिएगा। नौजवान ही काम आते हैं रोड शो में, आपके रैली या रोड शो का शोभा हम यही नौजवान भाई बढ़ाते हैं, अब उनको आप कह रहे हैं लौंडा छोंडा। तो ये जो है कुढ़न्नी का नौजवान नहीं सहेगा। ये लौंडा छोंडा आपको जो है 5 तारीख को करारा जवाब देगा। तो पहले जवान संभाल के बात करिए, उलट पलट बात नहीं करिए। कुढ़न्नी है, सबका हिसाब करता है, बात समझ रहे ना। और कुढ़न्नी का एक इतिहास भी है। कुढ़न्नी जो है रिजेक्टेड आइटम एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मेरे साथ सामने जो 2 विपक्षी पार्टियां हैं वो रिजेक्टेड उम्मीदवार हैं, कुढ़न्नी उनको रिजेक्ट कर चुका है। भाई कुढ़न्नी का तो इतिहास है, कुढ़न्नी सबको मौका देती है। कुढ़न्नी ने उनको भी जो 1 साल 10 साल रहे हैं जेडीयू के उम्मीदवार, दूसरे बीजेपी के उम्मीदवार 5 साल रहे हैं, दोनों को मौका मिला है। मौका मिला, जनता के आकांक्षाओं पर खड़े नहीं उतरे हैं तो हार गए। जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया, हरा दिया। और उसके बाद जो है अब अलड़ बलड़ बतिया रहे हैं। अब आपके बेटे भाई के खिलाफ इन लोगों के पास कुछ है ये नहीं है, कुछ थोड़े बोलेंगे। परिवार हमारा ईमानदारी से कुढ़न्नी का सेवा किया, ये तो पूरा कुढ़न्नी जानता है। कुढ़न्नी के सभी बड़े बुजुर्ग गार्जियन सभी जानते हैं कि नीलाभ कुमार का परिवार बहुत ईमानदारी से कुढ़न्नी का सेवा किया है। और दूसरा बात, कुछ भाई बंधु ये भी कहते थे
कि किसी का पोता किसी का नाती नहीं होगा है। तो पहला बात सुन लो मेरे भाई, पहली बात कि मेरा परिवार सन 1990 में अंतिम बार चुनाव लड़ा था, उसके बाद 5 विधायक 4-5 विधायक आए हैं, है ना, आए हैं, जिसमें 4-5 विधायकों को कुरन्नी ने मौका दिया। 30 वर्ष के बाद नीलाभ कुमार उस परिवार से आया है, तो वंशवाद जैसी कोई बात नहीं है, तो अफवाह फैलाने का कोई फायदा नहीं है। तो आप में अगर काबिलियत है, अगर आप में काबिलियत है तो आप ये दलाली चमचागिरी छोड़ के अपने मेहनत से आगे बढ़िए। एक नीलाभ कुमार को अगर आदरणीय मुकेश सहनी जी ने मौका दिया है तो यह मौका सिर्फ नीलाभ कुमार को नहीं दिया है, यह कुरन्नी नहीं, पूरे बिहार के उन तमाम नौजवानों का रास्ता खोलेगा जो अन्य पार्टियों का झंडा ढो रहे हैं। और आप नौजवान युवा नेताओं से वही जो है सो जलेंगे और विरोध करेंगे जो ये बुजुर्ग नेता हैं, जो जवानी से झंडा ढोते रह गए, उनको कभी टिकट वो पार्टी नहीं मिला। टिकट मिला कभी नहीं ना, तो उनको पच नहीं रहा है कि एक नौजवान कुरन्नी का टिकट लेकर कैसे आ गया। भाई टिकट लेके आया है तो टिकट के दरवाजे अगर नीलाभ के लिए खुले हैं तो वो आप सभी के लिए भी खुले हैं। सभी नौजवान भाई एकजुट हो जाइए, नीलाभ कुमार का विरोध करिएगा तो वो विरोध आपका भी है। सिर्फ नीलाभ कुमार का विरोध आप नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं अपना भी विरोध कर रहे हैं, चाहे आप जिस भी पार्टी में हो। तो फिर टिकट का आशा नहीं रखिएगा कि वो पार्टी आपको टिकट भी दे देगा। हमने तो दरवाजा खोल दिया है आप सभी के लिए, बात समझ रहे हैं ना। कुरन्नी में और 2.3% युवा विधायक हैं, मतलब 18 से लेकर 40 वर्ष के आयु के मात्र 2.3% विधायक हैं। मतलब झंडा ढोए युवा, रैली का शोभा बढ़ाए युवा, है ना, रोड पर चिल्लाए गला फाड़ के नौजवान युवा, है ना, है, झंडा उठाए युवा, गाड़ी के सबसे आगे चिकर के बोले युवा, राज करिए आग। सवाल नहीं है भाई, हिस्सेदारी भी चाहिए और नौजवानों को भागीदारी भी चाहिए। नौजवान को आपको अब भागीदारी देना होगा, हिस्सेदारी देना होगा। ये सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं है, सभी पार्टियों के लिए मैं बोल रहा हूं। और मेरा क्लियरली स्टैंड रहा है शुरू से कि मैं किसी भी पार्टी के युवा नेताओं का विरोध नहीं करता हूं। तो जब मैं विरोध नहीं करता हूं तो आपको लोगों को भी विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो आप भी आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी नौजवान भाई एकजुट हो जाइए और सहयोग करिए। सहयोग से ही रास्ता खुलेगा आपका भी और दूसरे का भी और मेरा भी। चलिए अब बात नौजवानों भाई हो गई, अब आते हैं कुरन्नी पे। कुरन्नी में आपके पास दो ही विकल्प है, साफ सभी सुन लीजिए साफ साफ। ये अब प्रचार की अंतिम घड़ी भी समाप्त हो चुकी है। कुरन्नी का अगर भविष्य अगर आपको बचाना है और अपने छोटे भाई अपने बेटे को नया कुरन्नी देना है, अगर वो तुर्की ब्लॉक में जावे और उनसे पैसा नहीं वसूला जाए तो नीलाभ कुमार का समर्थन करिए। नीलाभ कुमार आपके बेटे की ही लड़ाई लड़ रहा है, नीलाभ कुमार कोई अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, नीलाभ कुमार आपकी लड़ाई लड़ रहा है, आपके आने वाले पीढ़ी की लड़ाई लड़ रहा है। तो आपके पास दो विकल्प हैं, या तो अपना बेटा चुनिए या तो लुटेरा चुनिए। अब पूछिए कैसे। सामने जो दो विधायक हैं, क्या मैं आप सभी कुरन्नी के सम्मानित जनता से एक सवाल करना चाहता हूं, उसका जवाब अपने दिल से और सोच के दीजिएगा आप लोग सभी लोग। ये दोनों जब जीते थे, चाहे जदयू के विधायक हो या भाजपा के विधायक हो, क्या कुरन्नी विधानसभा में भ्रष्टाचार रुक गया? तुर्की ब्लॉक में क्या रुक गया? अवैध वसूली रुकी? डीलरों के द्वारा अवैध वसूली रुकी? नहीं ना रुकी। ये सब कौन करवा रहा है? यहां के नेता ही तो करवा रहे हैं, जो उम्मीदवार लोग हैं विपक्षी पार्टी के। तो आपको लुटेरा चाहिए क्या? लुटेरा चाहिए तो नीलाभ कुमार गला का नस फाड़ लेंगे, तैयो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप लोग को। करिए आप लोग जाति पार्टी से वोट, क्या मिल जाएगा? ना आपको कुछ मिलेगा ना आपके बच्चों को कुछ मिलेगा, उल्टा जयबे करेगा, आपके जेबी से पैसा जाएगा। रैली में देंगे 200 रुपया 300 रुपया, और जब ब्लॉक में जाइएगा काम करवाने तो यह आपके जेबी से 500 1000 दाखिल खारिज कराने जाइएगा तो वो में पैसा सुन लेगा। अब बोलिए क्या चाहिए? अगर यह सब चीज अगर खत्म होना चाहिए तो आप सभी एक बार एकजुट हो जाइए अपने कुरन्नी के लिए, मेरे लिए नहीं, कुरन्नी के लिए एकजुट हो जाइए। अब एक बात तो तय है,
एक सीट से न सरकार बनेगी न बिगड़ेगी। क्या एक सीट से भाजपा की सरकार बन जाएगी? नहीं ना बनेगी। क्या एक सीट से राजद की सरकार, गठबंधन की सरकार गिर जाएगी? नहीं ना गिरेगी। लेकिन आपके पास एक मौका है, एक काम करने वाले क्रांतिकारी नौजवान को मौका देने का आपके पास समय है। विचार करिएगा। ये बहुत बड़ा आपको इस बार एक निर्णय लेना है। एक गलत निर्णय आपके बच्चों को, आपके आने वाली पीढ़ी को गुलाम बना सकता। पहले हम लोग अंग्रेज के गुलाम थे और अभी भ्रष्ट नेताओं के कुरन्नी में गुलाम हैं। तो अब आपको गुलामी पसंद है तो भैया हम तो बोल रहे हैं गला का नस फाड़ लेंगे, तब भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इस बार निर्णय करिए। दूसरा, बहुत लोग कहते थे कि भैया, बहुत जगह क्वेश्चन हुआ कि भैया आप निर्दलीय आते तो हम आपको समर्थन करते। तो भैया एक बात बताइए, आप लोग निर्दलीय आते तो बिल्कुल नहीं समर्थन करते। 2020 में हम निर्दलीय चुनाव लड़े थे ना, साजिश के तहत नामांकन रद्द कराया गया था ना। तो मैं जब उसी गांव में घूमता था तो लोग मुझसे कहते थे कि बउआ निर्दलीय से कहला आयला, पार्टी से अतर ना तो तोरा बड़ा फायदा होता, हम सब तोरा मदद करती। और ये उस समय का था। अब जब पार्टी से आ गए हैं तब अब क्या कहेंगे लोग, अरे ये पार्टी से कहला आयला, वो पार्टी से कहला ना आयला। अरे भाई, जो पार्टी नौजवान को मौका देगी उसी पार्टी से ना आएंगे। कौन देता है नौजवानों को मौका, बताओ जरा सा। कौन पार्टी देता है 32-34 साल के नौजवान को टिकट? ऐसे भी एगो ट्रेंड सेट है, 50+ युवा नेता। जिसको शुगर का बीमारी हो, ब्लड प्रेशर का बीमारी हो, 50+ युवा नेता चाहिए। युवा करवट समाज सेवी कि 34 साल का शेर नेता चाहिए। दहाड़ के आप लोग के लिए लड़ते हैं, निडर होके, ना अपने जान की परवाह करते हैं ना अपने शरीर की परवाह करते हैं। निडर होके आप लोग के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तुर्की ब्लॉक हो, कहीं भी हो। अभी मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मेरे पास कोई ताकत नहीं है कलम में कि एक कलम घुमाया और आपका काम कर दूं। लेकिन अपनी ताकत, अपनी क्षमता के अनुसार, ताकत और क्षमता के अनुसार आप लोगों के लिए हमेशा से मैं लड़ता हूं। ये कुरन्नी की एक एक जनता, आम आवाम जानती है। अब जिनके रगों में ही अगर गुलामी दौड़ेगा तो उनको कहां से आजाद कराया जा सकता है। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के एक बात विनती करता हूं कि आप सभी इन गुलामी की बेरियों को तोड़िए और अपने नौजवान भाई, अपने बेटे नीलाभ कुमार के साथ आइए और एक नया युवा कुरन्नी बनाइए। ये कुरन्नी की लड़ाई है, ये नीलाभ कुमार की लड़ाई नहीं है। ये जो सामने जो दो फूके कारतूस हैं, इनका लंबा चौड़ा इतिहास और भूगोल ये आप सभी जानते हैं। नीलाभ कुमार क्या कहेंगे, कौन नहीं जानता है कि कमीशन तुर्की ब्लॉक में कौन सुलवाता है, कौन नहीं जानता है। यही जो हारे हुए विधायक यही ना सुलवाते हैं, बीजेपी वाले जीते हुए थे तो काहे ना बंद करवा दिए थे। कमीशन मैनेज कर लिए, सेट कर लिए बीच का रास्ता। तू वो खाओ हम ही खाएंगे। तो नीलाभ कुमार के रगों में क्रांतिकारी साधु शरणशाही का खून दौड़ता है, समझ गए ना। नीलाभ कुमार को पैसे पे बिकना होता तो 4 वर्षों में बिक गया होता, आप लोग के लिए रोड पर संघर्ष नहीं कर रहा होता। दूसरा, अब आती है बात कि नीलाभ कुमार के खिलाफ कुछ बोलने के लिए है नहीं, कुछ है। हमारा परिवार दलाली, कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार किया नहीं ना किया, साधु बाबू किए नहीं। जहां जाइएगा तो उनका नाम ही लेंगे, अदब से लेंगे। उसके बाद आपके सामने एक पढ़ा लिखा MBA किया हुआ उम्मीदवार है, इन दोनों से तो ज्यादा ही पढ़े हुए हैं। 4 लाइन इंग्लिश में दोनों हमसे बात कर नहीं सकते हैं, है ना। तीसरी बात कि जब आपकी कोई बराबरी नहीं कर पाएगा, जब आपके लेवल में नहीं आ पाएगा, तो यह लोग पहले आपका मजाक उड़ाएंगे। तो ये लोग पहले मजाक उड़ाए, अरे देखिए इसको जो है क्या बोलते हैं, लौंडा छोंडा को उतार दिया। तो ये लौंडा छोंडा तो आप लोग को पानी पियाए हुए है। ये लौंडा छोंडा पानी पिया है, बच्चा खुचा पानी पिया देंगे 5 तारीख के और रिजल्ट 8 तारीख। जब विरोध में बोलने के लिए कुछ नहीं रहेगा तो ये लोग फिर आपकी झूठा बुराई करना शुरू करेंगे, आपका जो है अफवाह आपके खिलाफ फैलाना शुरू करेंगे। तो बीजेपी वाले के पास कोई उपाय नहीं सूझा तो ये लोग क्या किया,
ये लोग हमारा झूठा अफवाह फैला दिया। तो आप सभी सम्मानित जनता जो है, आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिए। हम अभी बोल देवे आपके बारे में कि आप 50 लाख रुपया लिए तो ये सच हो जाएगा? बोलिए। क्या मैं आप सभी से जानना चाहता हूं, क्या ये लोकतंत्र में दो ही पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, तीसरी पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती है? लोकतंत्र है भाई, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, अपने राजनीतिक भविष्य को देखने का। तो चुनाव लड़ा तो ये बीजेपी वालों ने, यहाँ के जो जिला के तथाकथित कुछ नेता हैं, बुजुर्ग नेता एक्सपायर नेता लोग, इनको कुछ नहीं सूझा तो ये हमारे बारे में अफवाह फैलाने लगे कि इनको दूसरे पार्टी ने खड़ा करा दिया। तो आज सुन लीजिए, आप लोगों को मैं कान खोल के सुना दे रहा हूं, साधु शरणशाही का खून इतना गंदा नहीं है जो पैसों पर बिक जाए। ये सब काम आप लोग करते हैं, आपको कुछ बोलने के लिए नहीं है, मुद्दा विहीन लोग हैं इसलिए बोल रहे हैं। आपको पता है कि आप लोग हार रहे हैं। एक 34 साल का नौजवान आपकी खटिया खड़ी किए हुए है, आपका सिंहासन हिला के रखे हुए हैं। शेर है, शेर का बेटा है, शेर का अंश है। साधु शरणशाही जैसे क्रांतिकारी शेर नेता का अंश खून दौड़ रहा है नीलाभ कुमार में। अब जब तक आप लोग का खटिया नहीं खड़ा करेंगे ना, तब तक कुड़न्नी छोड़ेंगे नहीं। परिणाम जो भी हो, छोड़ेंगे नहीं आप लोग को, चाहे जितना भी अफवाह फैला लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुरन्नी की जनता बहुत समझदार है और जानती है कौन सही है और कौन गलत है। एक गांव में कहावत नहीं है, ये जे चोर उड़ होता है ना, ये चोर भेलक, चोर ये सब भेलक, जुट्टो मुट्टो के दूसरा के बारे में कहलक कि वो चोर। तब पहले चलनी हंसलन सूप के, तब पहले अपना ना देखो, तब हमको कुछ बोलना। पहले अपने आप गिरबान में झांकिए कि आप लोग का लेवल क्या है? बीजेपी के एक बुजुर्ग नेता है, अनाप शनाप जाके गांवे गांव हमारे बारे में अफवाह फैला रहे कि कैसे भी इसको रोक ले। तो उनको तो ऑफर मिला है कि कथी तो बना देंगे, बेटा के टिकट दे देंगे। तो उसके लालच में नीलाभ कुमार 32 साल के नौजवान, एक ब्रह्मर्षि का नौजवान अपनी मेहनत से आगे बढ़ा, तो उसका राजनीतिक हत्या करने के लिए, अब मेरा राजनीतिक हत्या करेंगे तब ना उनका बाल बच्चा खुद आगे बढ़ेंगे। तो उनको पता नहीं कि एक नीलाभ कुमार कैसे आगे बढ़ जाएगा, एक आम आदमी का बेटा। तो एक आम आदमी का बेटा, कहते ना, एक आम आदमी सोता हुआ शेर है, जाग जाएगा ना तो चीर फाड़ देगा एकदम।